आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव उस विशाल वट वृक्ष के नीचे शांत रस की प्रतिमूर्ति बने बैठे हैं। पार्वती ने इसे सुअवसर जानकर इसका लाभ उठाना चाहा। वे ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहती थीं कि भगवान शिव बिल्कुल एकांत में हों और वे अपने मन की बातें उनके साथ साझा कर सकें। पूरा संसार भगवान शिव के पास अपने दुखों को सुनाने आता है। कहाँ विश्राम मिलता है, और उस व्यस्तता में पार्वती कहाँ उनसे इतनी बातें कर पाती। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा अवसर है और मैं भगवान शिव के पास जाकर कुछ अपनी मन की कहूँ। और वे पहुँच गई उनके पास। जान प्रिय आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। भगवान शिव बैठे हैं अपना गहन शांति में, और वो देखते हैं कि पार्वती आ गई हैं और अपनी प्रिया को, अपनी पत्नी को आया देखकर उन्होंने उन्हें बहुत आदर दिया, बहुत सम्मान किया उनका। आदर और सम्मान देने के बाद बाम भाग आसन हर ली दीना, उन्होंने अपने बाईं ओर उनको बैठने के लिए आसन दिया। अब चाहूँ तो मैं इतनी सी इसकी व्याख्या करके आगे बढ़ जाऊं, लेकिन वो व्याख्या नहीं होगी, वो शब्दार्थ होगा कि मैंने सिर्फ इतने शब्द कहे कि जान प्रिय आदर अति कीना। भगवान शिव ने अपनी प्रिया को आया देखकर उन्हें बहुत आदर दिया और अपने बाएं स्थान पर बैठने के लिए आसन दिया। शब्दार्थ हो गया, किंतु नहीं, व्याख्या का अर्थ ही है कि इन शब्दों के पीछे जो रहस्य छिपा है, इन शब्दों में जो गागर में सागर समाया है, उसे उलीचना है, उसे प्रकट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधी सीधी बात में भला क्या रहस्य है। वही रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। पहली पंक्ति देखिए, जान प्रिया आदर अति कीना। उनकी पत्नी आई हैं उनके पास। यह जानकर भगवान शिव ने उन्हें बहुत आदर दिया कि वे आई हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझिए। ये बात क्यों यहां पर उल्लिखित की गई है, इस बात को समझिए। किन लोगों को ये समझाने के लिए ये वाक्य यहां लिखा गया है, ब्रह्म वाक्य, सूक्त वाक्य। किन बातों को? उन बातों को मैं उजागर करता हूं। किसी एक विशेष वर्ग को समझाने के लिए ये बात यहां पर उल्लिखित है। बचपन की एक घटना, मेरे कुछ पल ऐसे होते हैं जो सदा याद रहते हैं। संभवतः 10-12 वर्ष का रहा होऊंगा। छुट्टियों में जैसे अक्सर बच्चे गांव जाते हैं, मैं भी गांव गया। तो वहां पर कुएं के पास 8-10 नीम के वृक्ष थे। एक विशाल पीपल का भी पेड़ था। वहीं पर हमारे बैल बंधे होते थे, 6 फुट ऊंचे बैल, शक्तिशाली। और उनको देखकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था। तो पहले दिन तो बैलों ने मेरे से दोस्ती करना ही स्वीकार नहीं किया। उनको मैंने हाथ लगाया तो वो सिर हिलाकर अपना इनकार जताने लगे। नाराज हो गए, ऐसे से सिर हिलाया बैलों ने। मैं दूर हट गया डर के मारे। 2-3 दिनों में उन बैलों के साथ मेरी मित्रता हो गई।
उन बैलों को भी लगने लगा कि मेरा जो स्पर्श है वो बड़ा सुखद है, कि यदि मैं उनको छू रहा हूँ, सहला रहा हूँ, तो उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं प्रेम से भरकर उनको सहलाता था। अब वहीं बैठा मैं बैलों को सहला रहा था, उनकी कजरारी आंखों को देख रहा था, बैल भी मुझे देख रहे थे। और उसके पास में ही 2 चारपाइयों पर 4-6 गांव के अपना जो लोग हैं वो ताश खेल रहे थे। हुक्का चल रहा था, बीड़ियों का धुआं उड़ रहा था। ताश खेल रहे हैं, बीड़ियाँ पी रहे हैं, 2 चारपाइयों के बीच में लकड़ी का फट्टा लगाकर। तभी उनमें से एक की पत्नी अपने पति को बुलाने आती है। मैं पहले स्थानीय भाषा में बोलकर सुनाता हूँ, उनका जो संवाद है, जो बातचीत पति पत्नी की हो रही है, उसके बाद मैं हिंदी में अनुवाद भी करूँगा उसका। तो पत्नी उसको कोई 10 फुट दूर की दूरी होगी लगभग, वहाँ से खड़ी होकर कहती है कि तड़के ते सांझ होना आगे, इब लग तू तासा में मंड रहा है और बीड़ियाँ तो अपना कलेजा फूक है, रोटी तो खा ले कर आँख है। अब पति क्या कहता है, थोड़ी थोड़ी आड़ में तू आके मेरे सर पर खड़ी हो जाए, हैं मैं नाता जब आज जाए आड़े तय। पत्नी कहती है मैं तो तन्ना लेकर जाऊंगी। पति क्या कहता है, तू न्यू ना मानेगी, ले तेरा जूत मारूं बगा के, तू भाग जाएगी। अब हिंदी अनुवाद सुनिए। पत्नी आकर उससे कहती है कि सुबह से शाम होने को आ गई, तुमने खाना नहीं खाया, घर आओ खाना खा लो। सुबह से तुम बीड़ियाँ फूंक कर अपना कलेजा जला रहे हो। अब पति उसे आक्रोश में चिल्लाकर कहता है कि सुबह से तू 10 बार मेरे सिर पर आकर खड़ी हो गई है, जरा भाग जा यहाँ से। पत्नी कहती है मैं आपको लिए बिना जाऊंगी नहीं। पति कहता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरे जूता फेंक के मारूंगा तब तू मानेगी। और उसने पास पड़ा अपना जूता उठाया, गांव में जूतियां ही होती हैं, और फेंक के मारा। और वो जाकर लगा उसकी पत्नी के सिर पर, और वो बड़ा हंसा। और उसके साथ जो उसकी चौकड़ी बैठी थी वो तो उससे भी ज़्यादा और ठहाके मारकर हंसे, पेट पकड़ पकड़ कर। और उसकी पत्नी स्वयं को लज्जित हुआ जानकर वहाँ से चली गई घर पर। भगवान शिव के पास भी उनकी पत्नी आई, कितने आदर से उन्होंने बिठाया। और वह स्त्री, वह 10 बार आ चुकी, बार बार आ गई अपने पति को कहने की आओ भोजन कर लो। कितना ख्याल रख रही है वो अपने पति का, और पति उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। इस जैसे वर्ग के लिए ये पंक्तियां विशेष रूप से उल्लिखित की गई हैं। और वह व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को जूता फेंक कर मारा था, उसे कहते हैं गंवार। कई लोग पूछते हैं ना, तुलसीदास ने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पीछे पड़ी हुई है मेरे पास एक बड़ी जमात, इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। मैंने सबसे कह दिया समय आने पर बताऊंगा। तो एक शब्द का यहाँ उल्लेख कर देता हूँ, गंवार। तुलसीदास जी कहते हैं कि गंवार जो है वो पीटने का अधिकारी है। गंवार को जब तक न पीटा जाए तब तक वो काबू नहीं आता। मैं तो बच्चा था तब, मैं कहाँ पीट सकता था। आप सोचिए, आप उस स्थान पर खड़े हो, कोई अपनी पत्नी को जूता फेंक कर मार रहा है, तो आपका मन नहीं करेगा उस गंवार को पीटा जाए। गांव वालों को गंवार नहीं कहते। कुछ लोगों को हो सकता है गांव के लोग भी इसे सुन रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे इसका मतलब हम सब पिटाई के अधिकारी हैं। ना, बिल्कुल नहीं। गांव के लोगों को कहा गया ग्रामीण, जो गांव में रहने वाला है, नगर में रहने वाला नागरिक। लेकिन जो जाहिल है उसे गंवार कहा गया। इन जैसे लोगों को गंवार कहा गया, जिनमें सलीका नहीं,
इनको गंवार कहा गया। तो एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं उस तुलसीदास जी की उन पंक्तियों में से। अब आप बताइए, क्या गंवार, ऐसा गंवार मार का अधिकारी नहीं है क्या? उन लोगों को यहां शिक्षा देने के लिए कहा गया है कि जब आपकी पत्नी आपके पास आए तो आप उसका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, आदर पूर्वक उसे बिठाइए। और उसने जूता क्यों मारा? विवाह को वर्ष भर ही हुआ था, बाद में मुझे पता लगा उस व्यक्ति के। अब वो कैसे दिखाए कि वो मर्द है? मर्दानगी तो दिखानी होगी। अभी संतान का जन्म नहीं हुआ तो वो अपने मित्रों को ये भी नहीं दिखा सकता था कि मर्दानगी क्या होती है। तो मर्दानगी दिखाने का मित्रों में इस जैसे गंवार के लिए सबसे सुंदर मार्ग है कि पत्नी को पीटो, जूता फेंक कर मारो, उसके साथ बुरा व्यवहार करो। तो मित्र मंडली कहेगी भाई वाह, ये मर्द है, बीवी का गुलाम नहीं है। देखो, बीवी से डरता नहीं, कांपती है बीवी। जरा सा ऊंचा बोले दो मारता है खींच के बीवी को। और उसने मारे। जब अंधेरा हो गया, जल्दी अंधेरा हो जाता है गांव में, तो उस वक्त तो बिजलियां होती नहीं थी गांवों में तब। तो जैसे अंधेरा हुआ वो घर पहुंचा, पड़ोस में ही हमारा घर भी था। थोड़ी देर में रोने पीटने की आवाज़ आई, मारने पीटने की। पता लगा भाई क्या हुआ। तो गली में खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि इसे पता है कि मैं भूखा लौटूंगा, अभी सूरज छुप चुका है, फिर भी इसने मेरे लिए गर्म रोटियां बनाकर नहीं रखी। इस बात पर पीटना शुरू कर दिया पत्नी को आते ही। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं, सारा प्रसंग सुना दिया मैंने। अब उनको यदि समझाओ, ये प्रसंग सुनाओ कि देखो भगवान शिव के पास उनकी पत्नी आई हैं और उन्होंने उन्हें कितने आदर के साथ स्थान दिया, सम्मान किया खूब और अपने पास बिठाया। उसे कभी ये बात समझ में नहीं आएगी, कभी भी नहीं, क्योंकि उसकी समझ का तल एक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तल है समझ का। और ऐसे तल के लोगों के लिए संस्कृत साहित्य कहता है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते अस्य मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि वे लोग जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न धर्म है, न शील है, न गुण है, ऐसे लोग इस धरती के ऊपर भार स्वरूप हैं, बोझ हैं वो धरती पर। ऐसे लोग, बड़े बड़े जो पहाड़ देखते हैं आप, ये बोझ नहीं है धरती पर। उन जैसे लोग बोझ हैं जो कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जो कि शरीर तो मनुष्य को धारण किया हुआ है किंतु पशुओं के समान इस धरती पर चर रहे हैं, जैसे पशु चरता है। पशुओं से अधिक वे कुछ नहीं हैं, ऐसे वर्ग के लोग। किंतु भगवान शिव अपनी पत्नी को इतना आदर दे रहे हैं, यह देखकर शायद उनके मन में थोड़ा सा भाव जग जाए, शायद लज्जा आ जाए थोड़ी, कि मेरे प्रभु भगवान शिव तो अपनी पत्नी के प्रति इतना आदर भाव रखते हैं, तो मुझे भी थोड़ा रखना चाहिए। मैंने शायद कहा है, ये याद रखिएगा। जान प्रिय आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर्षाई। और क्या हुआ, जब इतना सम्मान दिया भगवान ने, आदर सहित बिठाया, प्रसन्न हो गए कि मेरी पत्नी आई है। बैठी शिव समीप हर्षाई, और बड़ी हर्षित हुई पार्वती भगवान शिव के समीप बैठकर, अपार आनंद से भर गई। भरेगी ही पत्नी, प्रयोग कीजिए। आपकी पत्नी आपके निकट आए, उसे घूर कर मत देखिए, खा जाने वाली नजरों से मत देखिए,
सम्मान की दृष्टि से देखिए, प्रेम की दृष्टि से, और उसे अपने पास पड़े आदर के साथ बिठाइए, तो देखिए वो कितनी प्रसन्न हो जाएगी, कितनी हर्षित हो जाएगी। ऐसे ही जैसे माँ पार्वती इस समय हर्षित हैं। बैठ शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित्ताई। उनके पास बैठ गए और पूर्व जन्म की कथा उनको याद आ गई। जो जो पूर्व जन्म में हुआ था वो सब याद आ गया पास बैठते ही। अब जब पूर्व जन्म का किस्सा याद आता है तो आदमी सोचता है कि मैं अब क्या करूं, कैसे कहूं। लेकिन यहां वे कह सकती थी, क्योंकि भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो जब याद आ गया पिछले जन्म का प्रसंग, तो आगे क्या होता है। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। यह जानकर कि भगवान शिव इस समय उनके प्रति अति प्रेम पूर्ण है, बहुत अधिक प्रेम बरसा रहे हैं, ये देख लिया, ये जान लिया, और उससे बड़ी प्रसन्न है, आनंदित हैं। तो बिहस उमा बोली प्रिय बानी, हंसते हुए उमा बहुत मधुर वाणी में भगवान शिव से बोली। यहां पिछली पंक्ति पर एक बार फिर हम लौटते हैं। प्रीत ही हेतु अधिक अनुमानी, कि अनुमान लगाकर ये जान करके इस समय भगवान शिव उनके प्रति बहुत प्रेमपूर्ण है, अधिक ही प्रेमपूर्ण है। तो ये बात क्यों कहनी पड़ी कि बहुत अधिक प्रेमपूर्ण है। कुछ कुछ समझ रहे होंगे, मैं पूरा समझा देता हूं। इसलिए वो ये अनुभव कर रही हैं कि भगवान शिव इस समय मुझ पर अधिक प्रेम बरसा रहे हैं, और बरसा भी रहे थे भगवान शिव उस समय बहुत अधिक प्रेम। क्यों? क्योंकि भरपाई कर रहे थे, कंपनसेट कर रहे थे। पिछले जन्म में वो विमुख हो गए थे सती से, मुंह फेर कर बैठ गए, अपना समाधि में मुंह तो नहीं फेरा, समाधि में चले गए, आत्मलीन हो गए, और विरह में जलती हुई सती अपने पिता के घर चली गई थी। बहुत समय तक वो वहीं रही कैलाश पर। उन्होंने देखा भगवान शिव तो ना उनसे बात कर रहे हैं, ना देख रहे हैं, समाधि में ही चले गए। तो और वे सब समझ रही थी कि उनसे रुष्ट हैं भगवान शिव। और अब जब इस नए जन्म में नए रूप में आई हैं, तो भगवान शिव भी ये समझ रहे हैं कि उस समय, आखिरी समय सती के, मैंने उसे बहुत सताया, उसकी उस भूल का मैंने उसे बहुत दंड दिया। तो दंड दिया तो अब उसी तुलना में, उसी अनुपात में 100 गुना प्रेम भी देना है। क्रोध करने का अधिकारी वही होता है, दंड देने का अधिकारी वही होता है, जो यदि 1% दंड दे तो उसके बाद 100% प्रेम भी बरसाए। तब वह दंड नहीं होता, तब वह दंड औषधि के समान होता है, उपचार के समान, जो कड़वा तो लगता है उस समय, लेकिन वास्तव में उसके पीछे उद्देश्य प्रीति का होता है, प्रेम का होता है, उपचार का होता है। और वही उपचार, वही ट्रीटमेंट भगवान शिव ने किया था सती का उस समय, क्योंकि सब कुछ भीतर का धो डालना था ना, सब कुछ। और वो धोया भी गया, बहुत कुछ, सब याद था उन्हें। तो इसलिए भगवान शिव इस समय बहुत अधिक प्रेम बरसा रहे, और उसी बरसते प्रेम का आश्रय पाकर भीतर आत्मविश्वास जगा, साहस जगा। तो बड़ी मधुर वाणी में पार्वती क्या कहती हैं भगवान शिव से। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। कहती हैं, हे प्रिय, इस पूरे संसार में जो सबका दुख दूर करने वाली हो, सकल जगत की कल्याणकारी हो, सुखकारी हो, पूरे संसार के लिए,
ऐसी वह कथा, यह शैल कुमारी, यह पर्वतराज की पुत्री पार्वती आपके श्रीमुख से सुनना चाहती है। आप मुझे वह कथा सुनाइए। अब देखिए, जो बात पार्वती कहना चाहती हैं भगवान शिव से, उसके लिए वो कितनी बड़ी भूमिका तैयार कर रही हैं, और वो भूमिका उनको आवश्यक लगी, क्योंकि दूध की जली है ना, देख चुकी हैं कि पिछली बार मेरे जरा से अज्ञान के कारण इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा, तो अब की बार फिर से वो भूल ना हो जाए, इसलिए एक एक पग बहुत सजगता के साथ रख रही हैं। अब जितनी बात भी आगे कहेंगी पार्वती, उनकी प्रत्येक बात बहुत सजगता से कही गई है, हर प्रकार से अपने मन के भाव को स्पष्ट करते हुए कही गई है, जिससे भगवान शिव कहीं से भी, किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से कोई दूसरा अर्थ ना ग्रहण कर ले। इतनी सजग हैं इस समय पार्वती। तो सबसे पहले क्या कहती हैं कि हे प्रभु, आप वह कथा सुनाइए जो पूरे संसार का कल्याण करने वाली है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, हे सारे विश्व के स्वामी, हे मेरे स्वामी ममनाथ पुरारे, त्रिपुरार राक्षस का वध करने वाले, हे मेरे स्वामी, हे संसार के स्वामी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, तीनों लोग आपकी महिमा जानते हैं, सब जानते हैं, सर्वत्र आपकी महिमा व्याप्त है। चर और अचर नाग नर देवा, सकल कहीं ही पद पंकज सेवा। चर अचर नाग देवता सब कुछ, सारा संसार, सकल सब आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम। कहते हैं हे शिव, हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और सकल कला गुणधाम, सारी कलाओं के, सारे गुणों के आप निधान हैं। जोग ज्ञान वैराग्य निध, प्रण कल्प तरु नाम। और आप क्या हैं? योग, वैराग्य और ज्ञान, इन सब के आप भंडार हैं, और जो आपकी शरण में आ जाता है उसके लिए आप कल्प तरु वृक्ष के समान हैं, जो भी आपकी शरण में आ गया। योग, वैराग्य, ज्ञान सबके भंडार, शरणागत के लिए कल्प तरु समान, सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, ऐसे आप हैं। अब बात धीरे धीरे वो जो कहना चाहती हैं उस पर ला रही हैं भगवान शिव को। अभी तो ये बता रही है कि यहाँ पर आकर रुक गई हैं कि जो आपकी शरण में आ गया उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये संकेत है, संकेतावली है कि मैं भी आपकी शरण में आ गई हूँ, तो इसलिए हे प्रभु, मेरी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। आप ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य सबके आप भंडार हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वसमर्थ हैं, और मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। शरण तुला भगवंता, और आप मेरे लिए कल्प वृक्ष के समान हो जाइए, मेरी सभी इच्छाओं को पूरा कीजिए। और इच्छा क्या है? वह कथा सुनना चाहती हूँ जो पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है, सुख देने वाली है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। अब यहाँ पर भगवान शिव के लिए कितने सुंदर नाम का पार्वती जी ने उपयोग किया है। वे कहती हैं आप क्या हैं? सुख राशि, सुख की राशि हैं आप। बैंक में धनराशि जमा होती है ना, कितनी धनराशि रखी होती है बैंक में, खजाना, जिसको खजाना कहते हैं, धनराशि से भरा होता है बैंक। ऐसे भगवान शिव किसकी राशि हैं? सुख राशि, सुख की जहां अपार संपदा है।
जो धन है बैंक में वो भी किसके लिए आदमी खोजता है? सुख पाने के लिए। लेकिन धन से तो सुख नहीं मिलता। धन से क्या मिलता है? साधन मिल जाते हैं, उपकरण खरीद सकते हैं आप, मोटर कार, बंगला, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। जितने भी सुविधा के साधन हैं, कंफर्ट लेवल के जितने सारे भी प्रोडक्ट्स हैं वो धन से खरीदे जा सकते हैं। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। धन से सुविधा मिल सकती है, कंफर्ट्स मिल सकते हैं, पीस नहीं मिल सकता। ये थोड़ा समझने वाली बात है। और भगवान शिव क्या है? सुख राशि, सुखों को देने वाले। तो क्या है? जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जान ही सत्य मोहे निज दासी। जो आप सच में मुझ पर प्रसन्न है, रेखांकित कर रही हैं बात को, अंडरलाइन। पिछले जन्म का याद आ गया। भगवान शिव को कह भी दिया आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो आप मेरे इस बात को भी समझ रहे होंगे जो मैं कह रही हूं कि यदि सच में आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कि अभी तक यदि आपने वो पिछली वाली बात रखी हुई है कि मैंने आपके आराध्य भगवान श्री राम की पत्नी का रूप धारण करके उनकी अवमानना की थी, और उस कारण से आप यदि अभी भी मुझसे रुष्ट हैं तो बात ही फिर अलग है। और यदि नहीं है तो मुझे इस बात का प्रमाण चाहिए। यदि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जान ही सत्य मोहि निज दासी। और यदि सच में आप मुझे अपनी दासी मानते हैं तो, पत्नी नहीं कह रहे हैं, दासी। पार्वती की मां ने भी जब विदा किया था तो भगवान शिव से यही कहा था कि यह आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करेगी। बस एक वर मैं चाहती हूं। उन्होंने ये नहीं कहा पार्वती से तू मालकिन बनकर रहना, दबना मत किसी भी बात से, कुछ भी बोले पलट के जवाब देना, कुछ नहीं। जो सीख दी थी जाते समय कि पति से बड़ा देवता तो किसी को मत समझना, सिखाया उसे, पति का सम्मान करना सिखाया। और कहा भगवान शिव से कि ये आपकी दासी बनकर रहेगी, बस एक वर दे दीजिए कि इसकी किसी भी बात का आप बुरा नहीं मानेंगे, इसके सब अपराधों को क्षमा कर देंगे। पहले क्षमादान मांग लिया और भगवान शिव ने भी वर दे दिया, तथास्तु, नहीं अब इसकी किसी भी बात का मैं बुरा मानूंगा। और अब पार्वती यही कह रही हैं कि यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं, सच में, ये नहीं कि आप मुझे जबरदस्ती खुश कर रहे हैं कि चलो मैंने इसको दंड दिया था तो चलो इस समय बहला देता हूँ, थोड़ा खुश कर देता हूँ। नहीं, सच में यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी समझते हैं तो क्या? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। तो हे प्रभु, आप मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए। देखा क्या तीर चलाया है मां भवानी ने, क्या मांग लिया कि यदि सच में आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मेरे अज्ञान का हरण कीजिए। नहीं आ रहा ना जो बात इशारा करना चाह रहा हूं? नहीं समझ में आ रही ना बात? मुश्किल है। यहां रहस्य है। जो व्याख्या है वो इन्हीं रहस्यों को प्रकट करती है कि वो जगत जननी मां जगदम्बा, मां भवानी, वह कह रही हैं कि भगवान शिव से कि मेरे अज्ञान का हरण कर लो। भवानी जब अपने को अज्ञानी कह रही है तो हम ज्ञानी हो गए। हम बार बार कहते रखते हैं कि मुझे सब मालूम है, सब पता है, हम ज्ञानी हो गए। वे स्वयं को अज्ञानी कह रही हैं
और हम अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटते नहीं या घाते। कितना अहंकार है अपनी बुद्धि पर, क्षण क्षण में घोषणा करते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूं। और यहां वे क्या कह रहे हैं कि मेरे अज्ञान का हरण करें आप, यदि सच में आप मुझे अपनी दासी मानते हैं और मुझ पर प्रसन्न हैं तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हरहु मोर अज्ञाना, और क्या करो उसके बाद, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। और भगवान राम की जो कथा है ना, विधि नाना विविध नाना, अनेक अनेक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से आप मुझे कहिए। सीधे सीधे कहेंगे चूक सकती हूं मैं, क्योंकि मैंने प्रार्थना की है मेरे अज्ञान का हरण कीजिए। अभी हरण नहीं हुआ है, अभी मुझ में अज्ञान शेष है। तो जब शेष है और आप भगवान श्री राम का कोई प्रसंग मुझे सुनाएंगे, कोई कथा, मन फिर संदेह से भर जाएगा। तो इसलिए आप उसके हर कोण से मुझे उस कथा को समझाते चलिए, विविध प्रकार से, जिस जिस प्रकार से भी मैं समझ सकती हूं। कुछ भी अनसमझाया मत छोड़िए, सब समझा दीजिए, जिससे मेरे अज्ञान का हरण हो जाए। भूमिका बनाती है यहां भगवान शिव से राम कथा सुनने की, कि वे सुनाए मुझे और कुछ भी ना छूटा रह जाए, इस रूप से सुनाए, इस ढंग से सुनाए। और मैं अब अपना हर अज्ञान प्रकट करूंगी। पहले से ही स्वतंत्रता ले ली, पूरी फ्रीडम पहले से ले ली, कि यदि मैं कहीं कुछ बीच में ऐसा कह जाऊं जो कहने योग्य ना था, तो मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा अज्ञान है, उसका हरण आपने करना है, आपको दूर करना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना अब आपका दायित्व है। अब मैं क्या करने वाली हूं, अब मैं अपना सारा अंधकार निकाल निकाल कर आपके सामने रखूंगी और आपको अपने प्रकाश से मेरे अज्ञान को दूर करना है। यही प्रार्थना करनी है, यही विनती करनी है प्रभु से कि हमारे अज्ञान का हरण करें। और जैसे जैसे हम ये प्रार्थना गहराते चलते हैं ना प्रभु के आगे, कि आप हमारे अज्ञान का हरण कीजिए, वे करते हैं, स्वयं आते हैं करने, भेज देंगे अपने किसी भी प्रतिनिधि को, जा अज्ञान का हरण कर इसके। तो अपनी एक ही प्रार्थना अपने हृदय में बंधी होनी चाहिए, जैसे माँ भवानी की है कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं मुझे क्या चाहिए, वो सब तो आप देंगे ही देंगे, ना दें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अज्ञान का हरण करें। तो अब यही प्रार्थना, यही विनती प्रभु सदाशिव सुख राशि शिव शंभु से है कि वे हमारे अज्ञान का हरण करें। जानि प्रिय आदरु अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली फिर बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरु नाम।
जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानै सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना।